We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बकरीद के मौके पर यूपी के संभल जिले के चंदौसी में भी बवाल होते होते रह गया। चंदौसी के सीओ और यूपी पुलिस के तेज तर्रार पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने सख्त कदम उठाते हुए कैसे मामले को संभाला, ये जान लीजिए। असल में चंदौसी की छोटी ईदगाह में नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन नमाजियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि कई लोग ईदगाह से बाहर निकलकर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने लगे। मौके पर तैनात सीओ अनुज चौधरी ने तुरंत स्थिति को संभाला। जैसे ही नमाजी सड़क पर खड़े होने लगे, सीओ चौधरी फौरन सामने आए और सड़क पर नमाज अदा करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने नमाजियों से अपील की कि उन्हें पास की बड़ी ईदगाह पर जाकर नमाज पढ़ने के लिए निर्देशित किया। सीओ अनुज चौधरी ने बताया कि सुबह 7 बजे बड़ी ईदगाह पर नमाज हो रही थी और जो लोग छोटी ईदगाह पर नमाज अदा नहीं कर पाए वो वहां जाकर नमाज पढ़ सकते थे। उनकी सक्रियता और प्रभावी प्रबंध के कारण किसी भी नमाजी ने सड़क पर नमाज अदा नहीं की, जिससे यातायात और शांति व्यवस्था बनी रही। अनुज चौधरी से बकरीद से पहले ही कहा था कि भड़काऊ बयानबाजी करने और सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश भर में बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन यूपी के चंदौली में नमाज अदा करने गए मुस्लिम परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि चंदौली में किसी ने नमाजियों की कार का शीशा तोड़ दिया, जिसके बाद नाराज नमाजियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक चंदौली के बिछिया कला गांव निवासी आसिफ अली अपने परिवार के साथ ईद की नमाज अदा करने स्थानीय बाजार ईदगाह पहुंचे हुए थे। आसिफ ने अपनी कार को सड़क किनारे यूको बैंक के पास खड़ा कर दिया, लेकिन नमाज अदा करने के बाद परिवार वापस कार के पास पहुंचा तो देखा उनकी कार का शीशा पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया और नमाजियों ने सड़क पर जाम कर दिया। पूरे मसले पर पुलिस का क्या कहना है, अब वो सुन लीजिए। आज चंदौली निवासी एक व्यक्ति बकरीद की नमाज पढ़ने चंदौली ईदगाह में अपनी अर्टिगा कार से आए थे और नमाज पढ़ने चले गए। वापस जब लौटे तो उनके कार का शीशा टूटा हुआ था। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि गांव से आते समय एक व्यक्ति से उनका कहा-सुनी विवाद हुआ था। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और संबंधित व्यक्ति की संबंध में जानकारी की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बैठक की। उन्होंने कहा था कि बकरीद पर किसी भी प्रतिबंधित पशुओं जैसे गाय, नीलगाय और ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी के लिए जिलों में तय स्थान है, उससे अलग कहीं कुर्बानी होगी तो कार्रवाई करेंगे। योगी ने कहा था कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि बकरीद को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पुलिस पैदल मार्च कर रही है ताकि सड़कों पर कुर्बानी ना हो। योगी आदित्यनाथ के आदेश के मुताबिक अगर कहीं विवाद की स्थिति बनती है तो पुलिस तहरीर मिलने का इंतजार ना करे और तत्काल कदम उठाए। इस्लाम में बकरीद का खास महत्व है। ईद उल अजहा की कहानी हजरत इब्राहिम से जुड़ी है, जिसमें वे अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे, लेकिन खुदा ने उन्हें एक जानवर दे दिया। इसलिए इस दिन एक बकरी, भेड़ या अन्य जानवर की कुर्बानी दी जाती है। बकरीद पर सबसे अहम रस्म होती है कुर्बानी। इस कुर्बानी के जरिए ये संदेश दिया जाता है कि अल्लाह की राह में कुछ भी कुर्बान करने का जज्बा चाहिए। भारत सहित कई देशों में बकरीद के दिन की शुरुआत ईद की नमाज से होती है। लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और तोहफे, मिठाइयाँ बांटते हैं। साथ ही ईद के मौके पर गरीबों को दान किया जाता है। जहां सऊदी में एक दिन पहले बकरीद मनाते हैं तो वहीं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया में ये त्योहार आमतौर पर एक दिन बाद मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।